नमस्कार एंड वेलकम टू आपकी अदालत। आज हमारे हॉट सीट में है वारी एनर्जीज, इंडियन सोलर एनर्जी सेक्टर में एक लीडिंग नेम। वारी अपने अपकमिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ धूम मचा रहा है। अपनी शुरुआत से ही वारी सोलर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहा है। वारी ने पूरे भारत में अनगिनत घरों और बिजनेसेस को रोशन किया है। ऐसा क्या है जो भीड़ भरे सोलर मार्केट में वारी को सबसे अलग बनाता है? वो है क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति उनकी कमिटमेंट। एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ वारी एनर्जीज रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए तैयार है। उनका अपकमिंग आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए इंडियाज ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने का मौका है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा माइन करती है। आखिर वारी एनर्जीज पब्लिक क्यों हो रहा है? इस आईपीओ के जरिए जो पैसा इकट्ठा होगा उसका क्या करने वाले हैं? इस आईपीओ का सबसे पहला मकसद है एक्सपेंशन। वारी नए फैसिलिटीज स्थापित करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और मजबूत करना चाहता है। इससे उन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सोलर प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही वारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी निवेश कर रहा है। कटिंग एज सोलर टेक्नोलॉजीज डेवलप करके वारी का मकसद सोलर एनर्जी को सबके लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है। आईपीओ से मिलने वाले पैसों का एक हिस्सा एग्जिस्टिंग डेट्स को चुकाने और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा। यह उन्हें अपने एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स को पूरा करने और सोलर रेवोल्यूशन में एक लीडर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए फाइनेंशियल ताकत देगा। फाइनेंस की दुनिया में नंबर्स शब्दों से भी ज्यादा बोलते हैं। इतने सालों में वारी ने लगातार जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति उनकी कमिटमेंट एक लॉयल कस्टमर बेस और ऑर्डर्स के स्टेडी फ्लो में बदल गई है। वारी की प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर की ओर बढ़च रही है। उनके एफिशिएंट ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ने उन्हें हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन्स बनाए रखने में मदद की है। यह कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वारी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और सस्टेनेबल ग्रोथ जनरेट करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स को वारी के फाइनेंशियल्स के सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार करना चाहिए, जिसमें उनके डेट लेवल्स और कैश फ्लोज भी शामिल हैं। सेक्शन 4 आईपीओ डिटेल्स, डेट्स, प्राइस एंड लॉट साइज। यह आईपीओ स्टार्ट डेट को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और एंड डेट को बंद होगा। इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड लोअर प्राइस रुपए से अपर प्राइस रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। इन्वेस्टर्स कम से कम लॉट साइज इक्विटी शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं और उसके बाद लॉट साइज इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल्स में बिड कर सकते हैं। यह आईपीओ इक्विटी शेयर्स के फ्रेश इश्यू और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द्वारा सेल के लिए ऑफर के कॉम्बिनेशन के जरिए लाया जा रहा है। शेयर्स का फ्रेश इश्यू जहां वारी को अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए कैपिटल रेज करने में मदद करेगा, वहीं ऑफर फॉर सेल कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। सेक्शन 5 द पाथ टू लिस्टिंग, अलॉटमेंट एंड ट्रेडिंग। एक बार आईपीओ सब्सक्रिप्शन की अवधि खत्म हो जाने के बाद अगला कदम होता है शेयर्स का अलॉटमेंट। अलॉटमेंट प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है और यह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के गाइडलाइंस पर आधारित होता है। अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद वारी एनर्जीज के शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज 1 और स्टॉक एक्सचेंज 2 पर लिस्ट होने की उम्मीद है। एक बार लिस्ट हो जाने पर वारी एनर्जीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे और इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर शेयर्स खरीद या बेच सकेंगे। सेक्शन 6 इन्वेस्टिंग इन द सन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड अलॉटमेंट कैटेगरीज। इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रुपए है, जो इसे इन्वेस्टर्स की एक बड़ी रेंज के लिए एक्सेसिबल बनाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए आईपीओ को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इन कैटेगरीज में आमतौर पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs), नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs)
और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स RIIs शामिल होते हैं। IPO में हर कैटेगरी के लिए एक निश्चित परसेंटेज शेयर्स रिजर्व होते हैं। इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लेनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट उनके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से है या नहीं।